दोस्तों, मेरठ के कपसाड़ गांव से जुड़े उस सनसनीखेज कांड में अब एक बड़ी और निर्णायक सफलता सामने आई है, जिसका इंतजार न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरा इलाका कर रहा था। पुलिस को आखिरकार वो कामयाबी मिल गई है जिससे इस जघन्य मामले की गुत्थी सुलझने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कपसाड़ गांव से अपहृत की गई युवती रूबी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही रूबी की मां की हत्या के मुख्य आरोपी पारस को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही गिरफ्तारियां इस केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये गिरफ्तारी कहां से हुई है, कैसे हुई है और आखिर किस तरह से पुलिस ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आज हम आपको इसी पूरे ऑपरेशन की परत दर परत जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल कपसाड़ कांड शुरू से ही बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण रहा है। एक दलित परिवार की बेटी का अपहरण और मां की बेरहमी से हत्या, इस मामले ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद से ही इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, विपक्षी दलों ने सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए और पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाता रहा। ऐसे में पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक मेरठ पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए एक बेहद बड़ा और सुनियोजित ऑपरेशन तैयार किया। इस ऑपरेशन में सिर्फ स्थानीय पुलिस ही नहीं बल्कि कई जिलों की फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि करीब 200 पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम दिन रात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आपकी क्या बात हुई और क्या रहा? मैं थाना सरदना में एबीएफ ने गिरफ्तारी बंदीता को देखते पुलिस ने सफलता से मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और नीति की बरामदी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई। इसमें पुलिस ने शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करते हुए अपील को गिरफ्तार किया है और अपहर्ता को बरामद किया है। साथ ही में यह भी सुनिश्चित किया है कि गांव में इधर का हो या बाहर का कोई माहौल खराब ना करें। पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई, सहायता उपलब्ध करवाई गई। मैं स्वयं और जिलाधिकारी महोदय स्वयं जाकर पीड़ित परिवार से मिले, विनती दीदी अंदर पूरे प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में गंभीरता बरतते हुए अति संवेदनशीलता के साथ इतनी तत्परता से कार्यवाही हो सकती है उतनी तत्परता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है, जिसमें आगे जो भी हित कार्यवाही है की जा रही है। तत्परता से कार्यवाही की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुसमिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ, इत्यादि के आधार पर डायरेक्ट लिस्ट से सुराग मिले थे। इसके आधार पर कार्यवाही करते हुए सफलता प्राप्त की है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीज़ें सामने आएंगी भी अनुसार उसमें कार्यवाही आगे। सर, ये लोग बरामद कहाँ चलो है? नाबालिग बता गया था इस बात में सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग, ऐसा मैंने आपको बताया। अभी बरामद हुए हैं, आईडी नहीं चल लो भैया। युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्यवाही है बेसिक कार्यवाही वो नियम अनुसार की जाएगी। सारी चीजों से आपका सर, ये लोग बरामद कहाँ से हुए हैं ये अभी तो बताया कि धन्यवाद। ठीक। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, मुखबिरों का नेटवर्क और लगातार दबिश, इन सभी का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया। जांच के दौरान पुलिस को लगातार ये संकेत मिल रहे थे कि आरोपी उत्तर प्रदेश से बाहर भाग चुका है। इसके बाद पुलिस की टीमें उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली तक फैल गई। आखिरकार पुख्ता इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने उत्तराखंड में दबिश दी। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड के एक इलाके में पुलिस ने गुप्त ऑपरेशन चलाया। पूरी कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई थी कि स्थानीय स्तर पर भी इसकी भनक किसी को नहीं लगी। जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, पुलिस टीम ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी बड़े हंगामे के मुख्य आरोपी पारस को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान पुलिस को सबसे बड़ी राहत तब मिली जब अपहृत युवती रूबी भी उसी क्षेत्र में सुरक्षित हालत में बरामद कर ली गई है। रूबी की हालत स्थिर
अस्थिर बताई जा रही है और उसे प्राथमिक मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। ये बरामदगी इसीलिए भी अहम है क्योंकि बीते कई दिनों से रूबी की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई जा रही थी। परिवार को डर था कि कहीं देर होने पर कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने फिलहाल उस सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की टीम रूबी और आरोपी पारस को लेकर मेरठ के लिए रवाना हो चुकी है। मेरठ पहुंचते ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उससे गहन पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अपहरण और हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। आरोपी अकेला था या उसके साथ और लोग भी शामिल थे, और क्या इस साजिश में किसी तरह की राजनीतिक या स्थानीय दबंगई की भूमिका रही है क्या। इस पूरे मामले में पुलिस अब किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक केस को फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। वहीं दूसरी ओर इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव का माहौल कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों में अभी भी गुस्सा कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि गिरफ्तारी जरूरी थी, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर शुरुआत में ही पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। वहीं सत्ता पक्ष इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था की बड़ी सफलता बता रहा है। फिलहाल कपसाड़ कांड में यह गिरफ्तारी एक अहम मोड़ पर मानी जा रही है, लेकिन अभी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आगे की जांच, कोर्ट की कार्रवाई और सच के बाकी पहलुओं का सामने आना अभी बाकी है। अब सभी की नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत के फैसले पर टिकी है। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या इस केस में शामिल सभी दोषी सामने आएंगे? और क्या भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्ती से लगाम लगेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से अलग अलग कमरों में गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरी वारदात की एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अपहरण और हत्या के इस घटना की साजिश कब और कैसे रची गई है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और क्या यह पूरा मामला पहले से प्लान किया गया था या फिर किसी तात्कालिक विवाद का नतीजा था। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी पारस पर रूबी की मां की बेरहमी से हत्या का बेहद गंभीर आरोप है। इसके साथ ही युवती रूबी के अपहरण की जिम्मेदारी भी उसी पर डाली गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये कोई मामूली अपराध नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी आपराधिक वारदात मानी जा रही है। अपहरण और हत्या की इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। गांव से लेकर शहर तक लोग सहमे हुए थे। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर कब रूबी सुरक्षित मिलेगी और कब दोषियों को पकड़ा जाएगा। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि अब पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर दी है। रूबी के सुरक्षित मिलने की खबर ने परिवार को संबल दिया है, लेकिन मां की हत्या का दर्द आज भी उतना ही गहरा है। परिवार का साफ कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं उन्हें संतोष मिलेगा, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, जमीन से जुड़ा मामला हो, सामाजिक रंजिश हो या फिर कोई और वजह। पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पूछताछ के दौरान आरोपी से बार बार घटनाक्रम दोहराने को कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले में आरोपी को कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर मदद जरूर मिली है। ऐसे में अब उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने फरारी के दौरान आरोपी को पनाह दी या फिर किसी तरह की सहायता पहुंचाई। मेरठ पहुंचने के बाद पुलिस इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा कर सकती है। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ये बताएगी कि आरोपी कहां-कहां छिपा रहा है, किस रास्ते से उत्तराखंड पहुंचा और किस तरह से 200 पुलिस कर्मियों की टीम ने उसे घेराबंदी कर दबोचा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पहले शनिवार का दिन भी मेरठ के लिए बेहद उथल-पुथल भरा रहा है। पूरे दिन हंगामे का माहौल बना रहा। पीड़ित परिवार के समर्थक में लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह नारेबाजी हुई
और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को मेरठ में राजनीतिक हलचल भी चरम पर रही। अलग अलग दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। सभी पीड़ित परिवार से मिलने और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराने पहुंचे। इसी दौरान हालात उस वक्त और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब सांसद चंद्रशेखर की गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों के साथ जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में पुलिस ने चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश की थी, जिसको लेकर काफी तीखी बहस हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पर ही पुलिस और सांसद आमने सामने आ गए। काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। काफी गहमा गहमी और तनाव के बाद आखिरकार चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंचते ही उन्होंने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत में ही पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो ना मां की जान जाती और ना बेटी को अगवा किया जाता। चंद्रशेखर ने प्रशासन पर लापरवाही, पक्षपात और दबंगों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। उनके इस बयान के बाद इलाके का माहौल और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि पुलिस ने शुरू से ही मामले को गंभीरता से लिया है और अब जो कार्रवाई हुई है वो उसी का नतीजा है। अधिकारियों का दावा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। फिलहाल हालत काबू में है, लेकिन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गांव और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अप्रिय घटना से निपटा जा सके। अब सबकी नजरें पुलिस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। वहीं पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि इस बार जांच सही दिशा में जाएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या पुलिस इस केस की पूरी साजिश को बेनकाब कर पाती है या नहीं, और क्या दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिल पाती है या नहीं। हर अपडेट पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।